हाँ, क्या सुना रहे हो, बोलो। दिव्य भगवान ने एक अजीब सपना देखा मैंने। गंगा जी के किनारे आपके साथ में हैं, तो गंगा जी में उतर गए हैं सब, तो मैं आगे चले गया हूँ। मनोज संत और आप दोनों बोलते हैं अभी तो इनको आगे से लेके आना पड़ेगा, ऐसे आप आपस में सलाह कर रहे थे। हाँ, इतना ही सपना देखा, बहुत ही अच्छा लगा। आगे आ गया। आ गया। सपने अब ज़्यादा देखने लगे हो, क्या बात है। देखो, जिसमें आनंद आता है वही काम करो। और बोलो। हाँ, किसने पढ़ा? प्रशांत ने। अच्छा। बहुत अच्छा खोल किया भाई। बेस कैसा मजबूत हो, बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग बरोबर बनेगी। तो बेसिक बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई, हाँ, अपने अनुभव से बताई। बहुत मैंने सब बच्चे मेरे मजबूत हो रहे हैं ना। और बोलो, किसको माइक चाहिए? अशोक को दो। जीवन वाणी में था भाई, हम वाणी में आया था भाई, हमारी खरीदी अंदाजे की नहीं होती है, पक्ता से होती है। हम्म। तो दिमागन सही बात है। यहाँ पे हम सत्संग सुन के जाते हैं तो वाकई में अंदर से भाई कुछ भी करते हैं तो बैलेंस रहता है, नहीं तो पहले अनबैलेंस चलते थे। तो अभी ये लगता है भाई एक बैलेंस गुरु का ही मिला हुआ है। हम्म। हर जगह आपने फिट किया है, ऐसे नहीं भाई किधर अनफिट है। बिजनेस होए, घर होए, हर फील्ड में आपने फिट किया है। तभी शुक्रा सबके, तभी बोलते हैं शुक्रानी है। अभी जैसे प्रशांत ने बताया कि समथिंग मिसिंग का जो कीड़ा था वो निकल गया, निकल गया है। तो ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वही तो, आपको ऐसे सिंपल सिंपल लगता है, लेकिन संसार में यही बात रखो तो बहुत बड़ी बात है। किसी को बोलो मैं तो शांत में हूँ, तो बोलेगा पागल है क्या, शांत कैसे होता है? शांति है भी सही कहीं? कहाँ है भी सही शांति जो तू शांत है? और इधर तैयार करके रखो। कीर्तन चल रहा था तो उसमें था कि गुरु नानक साहब के ज़माने में किसी कोड़ी के झोपड़ी में वो गए थे और वहाँ पे वो कीर्तन कर रहे थे, तो उसका कोड उतरता गया जैसे वो वाणी सुन के। तो ऐसे फील हो रहा था कि जब हम यहाँ पे आए थे तो एक एक जैसे बीमारियाँ लगी हुई थी हमको भी, ये करतापना, मोह, ज़िद, बहस, पता नहीं क्या क्या। तो अभी जैसे जैसे आपकी वाणी सुनते जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो जैसे लगता है उतर गए हैं जैसे सब में, निरोगी जीवन हम जी रहे हैं। हाँ। ऐसे बहुत शुक्राने निकल रहे थे, ऐसे फील हो रहा था कि हम भी ऐसे उस कोड़ी की जैसे जैसे अभी उतरता जा रहा है हमारा भी ये सब। सही है ना। ये बीमारियाँ कोड़ से बड़ी बीमारी है। बहस करने की बीमारी तो कोड़ से भी बढ़कर बीमारी है। जो बहस करता है, कोड़ तो सामने खड़ी दिखाई देगा स्किन पर, और वे जो बहस की बीमारी है वो तेरा खून जलाता जाएगा। तेरा तो जलाएगा, जो आसपास तेरे इर्द गिर्द है उसका भी खून जलाएगा। तो कोड़ से बढ़कर बीमारी कौन सी है? बहस करने की, आवाज़ करने की। आवाज़ तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं। अकेला रहना अच्छा लगता है, अकेला रहना पसंद आता है, लेकिन आवाज़ मेरे को पसंद नहीं आता है। तो मलाई कैसे आवाज़ करते हो? जब तू नहीं बंद करता है तो मैं ही अपने को समेट लूँगा, और क्या। तू आवाज़ नहीं बंद करेगा तो दूसरा ऑप्शन मेरे लिए और कोई नहीं है, मैं खुद को ही समेट लूँगा। खुद को ही समेटना भी मुझे आता है, फैलाना भी मुझे आता है, पर तेरा आवाज़ मेरे को सुनाई दे वो मेरे को पसंद नहीं है। तुम घर गृहस्थ में भी देखो, जो घर टूटे पड़े हैं वो कहाँ से टूटते हैं? आवाज़ से ही टूटते हैं। मीठा मिठो मिठो करे चो ना, मीठा मीठा करके बोलो ना, तेरा क्या बिगड़ता है? कोई भी बात घर गृहस्थ में बोलनी है। 3 गुण हैं, कभी टकराते हैं तो किन 3 गुण टकराते हैं का मतलब ये नहीं है कि तुम आवाज़ करो। बीमारी हुआ है ना ये, अपने अहंकार का पता ही नहीं चलता था किसको। अब इस ज्ञान से तेरे को अपने अहंकार का पता चलेगा, व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट। हाँ, और बोलो। भगवान,
आज सुबह मैं आ रही थी यहाँ से, 2 जन बाइक से मेरे हाथ में से चूड़ियाँ निकाल रहे थे। तो अभी? हाँ, अभी सुबह आ इतना? रहे 7 7 बजे। बजे? हाँ, तो मैंने ज़ोर से है भगवान बोला, तो वो खुद ही ऐसे गिर गए। मैंने उनसे हाथ छुड़वाया और वो लोग बाइक से गिर गए और मैं पीछे से गिर गई। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ आप उसमें। पैदल थे? हाँ, पैदल थी। वो बाइक पे गिर गए? हाँ, फिर बाइक किधर पे गए? फिर गिर चले गए। फिर गए? 2 जनों ने उनको पकड़ के मारा और फिर मैं सीधा अपने रास्ते से आ गई। तो उस वक्त मैंने आपको याद किया, नहीं तो मैं बच जाती थी। सच में रिमोहन, आप हमारे साथ हर पल रहते हो। मैंने बोला ना उस दिन, आपको याद है? मैंने बोला, याद तो अच्छा बुधाए माँ, अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था। मैंने बोला तू अंदर आत्मा के निश्चय में रहो, किसी को ताकत नहीं होगी तेरे को कोई कुछ करेगा। कुदरत भी बड़ी है, पर तेरे अंदर भी कुछ राग है, कुछ द्वेष है। भले तू आत्मा आत्मा बोल, रटने की बात नहीं है, पर इधर से दुख सुख, मान अपमान, राग द्वेष, बहस मुबहस सब तेरा बंद होवे ना इधर से, तो तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। सारी दुनिया प्यार करेगी, पाना प्यार करेगी सारी दुनिया। पर ये गंदगी तेरे अंदर है तो गंदगी गंदगी को खींचती है। क्या बोला मैंने? गंदगी गंदगी को खींचती है। तेरे भीतर गंदगी है ना, तो गंदगी कोई आएगी इधर तेरे से टकराएगी। पर तू इधर प्योर 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 बनता जा, कोई गंदगी तेरे पास आने से ही घबराएगी, आने से ही तेरे को घबराएगी। तुम शांत रहो, तुम शांत चित्त रहो, शांति में अपने रहो, अपने आनंद में रहो, अपने आत्मा के निश्चय में रहो। जहाँ तहाँ भगवान देखो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जहाँ तहाँ अपनी तपस्या को आगे रखो, तपस्वी जीवन बिताने का शौक़ रखो। तुमको नाम रूप से इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है नाम रूप। सारे दिन तुम क्या बहस मुबहस करते हो, उसका चिंतन पर चिंतन करते हो। ॿियो न त तव्हांखे टीवी का खपे जैसा वेही पर चिंतन कयो। जिसको पर चिंतन अच्छा लगता है ना, उसको टीवी ज़्यादा अच्छी लगती है। या तेरे दिमाग में पर चिंतन, या तेरे आँखों में पर चिंतन। टीवी भी किसको अच्छी लगती है, आप समझो मेरी बात को, उसको अच्छी लगती है। जिसको पर चिंतन करने का मौका नहीं मिलता है ना, बोलता है चल टीवी से ही करता हूँ, तो कर टीवी से। तो ऐसे मनुष्य को तकलीफ़ आ सकती है जो अपनी प्योरिटी को ध्यान नहीं देता है। ऐसे मनुष्य को तकलीफ़ आ सकती है, पर जो अपने त्याग में रहे, अपनी तपस्या में रहे, अपनी प्योरिटी को पहचाने, गुरु के दायरे में रहे, गुरु के वचन में रहे, गुरु के आज्ञा में रहे, तो मेरे हिसाब से उसको संसार में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो अंदर टुबी दे, अंदर डालो दृष्टि, एक अपने अंदर डालो। भाई मैं कौन से द्वैत में हूँ, कौन से राग में हूँ, कौन से ब्याई दुआई में हूँ, कौन सी नफ़रत में हूँ, किस बात में हूँ मैं, कौन से अपने विकार में हूँ। कोई न कोई विकार है जो तेरे मन से टकराता है तो सब तेरी सत्यानाश होती है। बाकी देखो, अभी मैंने तो 2-3 दिन बताया पहले ये बात, आज वो संत्यानी अनुभव करके आई है। बहुत अच्छा, माइक दो उसको। मेरी भी कोई पर्स छीन के गया था, यही रास्ते से पैदल आ रही थी, तो मेरी पर्स, बाइक पे 2 जने थे, पर्स खींच के और सीधा भाग गए। तो अभी मेरे को पैदल चलने में थोड़ा डर सा लगने लगा है। रिक्शा से आ जाती हूँ, लेकिन ये डर होना नहीं चाहिए ना। पैदल मतलब आपने बोला था वॉक करके आ 17। तो एडी वॾी पर्स खणी छो थी अचो जो संसार में तव्हांखे ॾिसनि माण्हू। तव्हांखे हिते सत्संग में माण्हू त भ्रमित थींदा न, पर्स में पैसा न आहिनि, पर एडी वॾी पर्स ॾिसी त भ्रमित थींदा न। उनको भरम आएगा भाई शायद इसके अंदर माल पानी होगा, तभी तो माँ इतनी बड़ी पर्स लेके घूमती है। जब इतनी बड़ी पर्स की ज़रूरत नहीं है, तेरे को चाहिए क्या आखिर? सत्संग में आते हो तो तेरे को क्या चाहिए जो तू पर्स लेके आती है? क्या चाहिए? मेरे को तो नहीं समझ में आता है, हर पर्स ज़रूरी है। निकलते हो 1 घंटा 2 घंटा, फिर तुम छोटी कोई पर्स लेके रुमाल में ऐसे डाल के आ जाओ ना। छोटी पर्स थी, मोबाइल पड़ा था और पैसे थी, अपनी पर्स हाथ से छीन के ले। भगवान देखो कोई नहीं छीनेगा, छीन के भी गया तो
उसका कोई हिसाब किताब है। दिल घबराओ नहीं अभी। अभी एक बार छीना तो सारे टाइम तुमको डर 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 कैसा डर है। वो टाइम पर निकलो उस गली से, जिस गली पर कोई खड़े रहते हैं उस गली को छोड़ के दूसरी गली से आओ, इसमें क्या है। हाँ और बोलो। हरिओम जी मां भगवान। हाँ हरिओम ममा। हरिओम। तव्हांजा वचन ऐं मंत्र ॾाढो सुठा कतब अची विया। उते इस्पताल में तव्हांजा मंत्र ॾाढा सुठा कतब अची विया। ऐसे वार्ड में हुयो, सॾड़ा पियो कर, सॾ पियो करे, ओ मीरा मूंखे बचा है, मूंखे बचा है। वो डर से बैठी हूँ उहा अचन न पड़ी। कमाल करती है, मैं उसकी घरवाली है, मेरे को आने नहीं देती है। मेरे को आने दे, वो बुलाता है मेरे को, 100 बार बुलाता है तो मेरे को आने नहीं देती है। मैं जाएंगी। अच्छा गुरु का वचन में उसको सुनाएंगी, अमृत बुलाएंगी, मैं जाएंगी। अम्मा जाओ। ऐसा हथड़ो पई घुमायांसि, प्यार पई कयांसि, मंत्र पढ़ी करे जल पई ॾियांसि, पीए पियो, शांति पियो थिए। मूंखे बचा है मीरा, मूंखे बचा है मीरा, मूंखे बचा है। हल पोइ अॻिते वध, 10 दफ़ा साॻी ॻाल्हि न कर। पोइ दिमा भॻवान 7 ॾींहं उते ऐसे हार्ड में हुयासीं। वरी भाई मूंसां गॾु वेठी हुजे, मूंखे बचाए। अरे सफ़ सां सफ़र पूरो कई न बस न। हाँ सफ़र पूरो थियो। सॼे ॾींहुं कहाणियूं मग़ज़ में न रख माई, स्टोरियूं मग़ज़ में न रख एॾियूं। ये सब केस में ऐसे होता है, जाने वाला कुछ भी बोलता है। घर वठी आयासीं, 2 ॾींहं घर हुया। पोइ हाँ मां ॿुधो सभु, बसि शांत कर। हरिओम। दादी पर थधी थी रहो संसार में। मूंखे थोरो हथड़ो घुमाए, थोरो हाणे पोइ हथड़ो घुमाइजे, जंहिंमहिल टाइम थींदो न ओॾी महिल हथु घुमाइजे। हरिओम। भाई सभई चयो दादी भगवान की जय, दीमा भगवान की जय, गुरु संगत की जय, अॼु जी आनंद की जय। हाँ हरिओम। पोइ उथंदमि न, पोइ वठिजांइ प्रसाद। बाक़ी तो प्रसाद खाधो अथई न, मां मोकिलियो न। हाँ किसी भी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करो। जन्म है, मरण है, ये है, दुख है, सुख है ही भगवान, है ही भगवान। कथा सफ़र पूरा हुआ ना सुख से, वही बस शांति में रहो अपने। ज़्यादा किसको खींचो नहीं, ज़्यादा याद नहीं करो, ज़्यादा ये नहीं सोचो ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। अजय उनको भी तकलीफ़ नहीं दियो, जाने वालों को। सुख से भेजा तो बस सुख से भेजा ना। शांति से बैठे थे तो सेवा करते थे एक दूसरे की। अब भेज दिया सुख से तो परमात्मा के पास है वो। तुम शांत रखो अपने को। ज़्यादा शब्दों को इतना भी ये नहीं करो जो वे तेरे इधर छपे रहे। बस तुम बोलो भाई मेरे साथ है, मैं भी उसके साथ ही हूँ। वो सृष्टि में समाया हुआ है। जाने वाला प्राणी कहाँ जाता है, कहाँ जाता थोड़ी है, वो सृष्टि में अपने ही उससे समाया हुआ है। हाँ बस से और कुछ बोलो। हाँ प्रशांत। जैसे बोलते हैं उस दिन एक प्रैक्टिकल अनुभव किया कि यहाँ पे आके हम लोगों में क्या डिफरेंस होता है। उस दिन ऐसे ही बात चल रही थी, मैंने बोला मैं तो बहुत खुश हूँ, जो भी है उसमें बहुत खुश हूँ। तो जवाब ऐसे आया, तू पागल है क्या, ये उम्र में ऐसे खुश रहेगा तो कैसे चलेगी। तो हमेशा वो रहना चाहिए कि पीछे पड़ते रहना चाहिए, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को और करना है, मैं इतने में खुश रह जाऊँगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा। तो मेरा जवाब ही ऐसे निकला कि नहीं, जो प्रारब्ध है वो मिलेगा और अच्छा ही होएगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो अंदर से डिफरेंस दिखाई दे रहा था कि हम लोग कितना खुश रहते और कितना बाहर वो लगा पड़ा है हर चीज़ में। हाँ वही तो फ़र्क है ना। देखो आप कैसे खुश रहते हो, जो भी सत्संग सुनते हैं बच्चे वे कितना ऐसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। और बाहर संसार में कितनी आग लगी पड़ी है। 2 पातन के बीच में कोई साबित नहीं है, सब में वे अदृश्य आग में सब जल रहे हैं। एक आग है जो दिखाई देती है, उस आग में कोई जल गया तो तू हाय करता है। ये तो एक ऐसी आग में सारे जल रहे हैं जो कोई हाय भी नहीं कर सकता है। आग दिखाई नहीं देती है, तपत दिखाई नहीं देती है। तो कितना फट गया आग में, वो दिखाई नहीं देता है। 4 दिन तुम ध्यान देते हो, अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। 5वें दिन हर एक अपने सुख में, किसको याद भी नहीं रहता है। ये है संसार का जलना। हाँ बोलो।
वो उस दिन दादी भगवान की रैली निकाली थी, उसमें बहुत आनंद आया हमको। हाँ, हाँ। अच्छा, आनंद में रहो। और बोलो, किसको बोलना है? फास्ट फास्ट बोलो। धीमा भगवान तव्हांखे गुल ॾियणो आहे। रोज़ रोज़ गुल न ॾिबो आहे, उन्हनि तो ॾिनी न। न दादी काथे न मां त शाला जो पाता है? हा त छाला वो जो याद गुल आहे आहे त उहो दादी, ई आई। अॼु गुल आहे न। घड़ी घड़ी मूंखे इहे कम डिस्टर्ब कंदा आहिनि सत्संग में। जल्दी ॾे, अॼु ॾे, वरी शांत कर। अरे कोई महीने में हिकु दफ़ो ॾिबो आहे, कन रोज़ रोज़ ॾिबो आहे या गुल? ध्यान से सुनो। ऐसे रोज़ रोज़ नहीं दियो, बस पेरे न पाओ। गुल ॾियणो अथई त पेरे छो थो पई? प्रसाद वठ भले, खण। पेरे पाउण जे बहाने, गुल जे बहाने पेरे न पाओ। ठगी न कयो मूंसां। कोई भी फूल नहीं लेके आओ, मेरी इजाज़त लियो पहले फ़ोन पर। तुम 4-6 रोज़ फूल लेके आओगे तो ऐसा क्या? मैं खुद फूल लूँ? तुम मेरे को फूल क्या देते हो? तुम तो रखो दूसरा फूल इधर, दियो फूल को फूल। क्या मैं तेरे को फूल नहीं दिखाई देता हूँ? फूल क्या लेके आते हो तुम? दिल में दो आंसू भाव अपने पछताओ के, दिल में दो आंसू भाव मैं कैसे सुधरूं, दिल में दो आंसू भाव के मेरे को कितनी अंदर में वो प्योरिटी रखनी है। बाकी ये फूल तो क्या तू लेके आएगा, फूल तो क्या हुआ? कोई प्रेम की बात बोल। फूल देने में मैं खुश नहीं होता हूँ, तेरे को खुश करता हूँ। कभी बच्चे देते हैं तो मैं उनका दिल रखता हूँ। हाँ, और फूल के बहाने मेरे को पाँव नहीं छू अभी भी। जिसका हेलो हेलो देख, प्यारे से जिसका संबंध है वो अंदर का संबंध जोड़ के रखता है। मंजिल तेरी क्या है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर मैं जा रहा हूँ, अनमोल मेरा जीवन है, मैं कहाँ गंवा रहा हूँ। वचन गुरु के धोए धोए पी, और कुछ तुझको करना नहीं है। मेरे वचन को तुम रियलाइज़ करो तो मुझे खुशी होगी। बाकी किसी कर्म से मुझे खुशी नहीं होती है, मैं तेरे को पहले से ही बता देता हूँ। मेरे को खुश करना है तो मेरे वचनों को घोट घोट कर पियो। एक तेरा कर्म, एक तेरा एक्शन, और इधर मेरे वचन। रोज़ दोनों का कंपेयर करो, देखो उसमें कितना फासला है। वे फासले दूर करते जाओ। वे तुम दूर करो तो तेरी जीत हुई, मेरी भी जीत है। बाकी किसी कर्म कांड से कोई जीत नहीं है। दिया भी तुम जलाओ तो तुम दिया अपने लिए जलाओ, अपने लिए जलाओ तो देखो तेरे को कितनी रोशनी मिलती है। सारे अंधेरे तेरे मन से निकल जाएंगे और तू उजाले में आ जाएगा। इधर ज्ञान सुनो गुरु का, उधर दिया जलाओ, उधर तुम अपने में ही देखो कि पाण मंझ पाण पस, ॿियो तू दर्शन बंद कर। सावधानी साण सारो ई परचिंतन बंद कर। तुम परचिंतन बंद करो, मेरे को खुशी होगी। तुम मेरे को प्रेम करते हो तो मेरी बातों को वे ध्यान दो, वे कहना मानो मेरा, आज्ञा चक्कर में रहो तो मेरे को खुशी होगी। मैंने तेरे को खुश किया है ना, नहीं किया है, शांत किया है ना, तो तुम भी मेरे को खुश करो ना, तुम भी मेरे को शांत करो। पर कैसे करोगे? वे मेरी जो बातें हैं उसको रियलाइज़ करके उसमें खरे उतरो, फिर खरे उतरो, फिर खरे उतरो। प्रैक्टिकल में आ जाओ। खाली बोलने की बात नहीं है। तू थियरी में बोलेगा है ही भगवान, तो उसमें तो मज़ा नहीं है। पर अंदर रियलाइज़ करो कि है ही भगवान। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। जहाँ भी मैं देखता हूँ छोटे से छोटी चीज़ या बड़े से बड़ी चीज़, तेरी नज़र में गंदे से गंदी चीज़ या अच्छे से अच्छी चीज़ है तो वासा वासुदेव का न, और हर चीज़ जो भी है वैल्यूबल है। खाली तेरा जो बहस कर रहा है ना वही वैल्यूबल नहीं है। वैल्यूबल खाली तेरा अहंकार नहीं है, बाकी सब चीज़ वैल्यूबल है, सबकी कीमत है। कचरा भी है ना, उसकी भी कीमत है, वो भी किसी न किसी काम में आता है। एक जानवर है, वो भी किसी न किसी काम में। अंदर चले जाओ बेटा, थोड़े आओ अंदर। प्रेम को पहचानो। प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। पर प्रेम है क्या?
प्रेम एक ही प्रेम है कि तू दूसरे की गलती वे विचार न कर, दूसरे की गलती पर डिस्कस न कर, और संसार में लिव एंड लेट लिव, जियो भी और जीने भी दो। तू खाली तानाशाही ऐसे रखेगा कि बस मैं जीऊँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, जैसे चाहूँ वैसे करूँ, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो तू क्या है मैं क्या हूँ, दोनों एक ही है, एक ही है। चलो तूने किया क्या हुआ, मैंने किया क्या हुआ, दोनों कुछ है ही नहीं। ऐसे प्रेम होता है। जो भी बात आती है जैसे आती है और चली गई, फिर कल तक उसका रिपीटेशन न करो, वो उसका चिंतन न करो, फिर उस बात से सीखो, फिर सीखो, फिर सीखो, ये प्रेम है। बाकी तू नहीं तो अटक जाता है, अपनी बात में भी अटकेगा, औरों की बात में भी अटकेगा। अटका सटकाव ही मन का विकार है। मन का जो विकार मेन विकार है, कहीं भी तुम अटक जाते हो तो वो विकार बढ़ जाता है। मोह भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जो तू अटक गया। तेरे को किसी चीज़ पर क्रोध आया, किसी की बात पर क्रोध आया, फिर तुम दफन करो ना, वही टाइम में दफन करो। बोलो आया क्रोध बराबर है, पर मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, आगे और अच्छा हो जाऊँगा, आगे और अच्छा हो जाऊँगा। तुम घर गृहस्थ में इस तरह चलो तो संसार में बहुत सारी सुख शांति हो जाएगी। संसार को आज शांति की ज़रूरत है ना, किस चीज़ की ज़रूरत है? शांति की ज़रूरत है। सब तो इतने बच्चे संकट में, बड़े संकट में, संकट इतना चल रहा है संसार में, वह संकट मिटेगा तो किस चीज़ से मिटेगा? वही तो शांति से मिटेगा ना। तुम शांति फैलाने वाले बनो ना, तुम अशांति फैलाने वाले बनते हो तो वे तो भगवान को थोड़ा ही पसंद है। तुम शांति फैलाने वाले बनो। तुम जिधर भी बैठो बोलो आई भगवान, ये भी बात बड़ी नहीं है, ये भी बड़ी नहीं है, ये भी बड़ी नहीं है। किसी बात पर तुम डिस्टर्ब हो जाओ, उसके पहले ही तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं जो भी देख रहा हूँ वो बड़ी बात नहीं है, जो भी सुन रहा हूँ वो बड़ी बात नहीं है। जब तक तू ये निश्चय नहीं करेगा कि नथिंग न्यू, तब तक तू बन नहीं सकता है। एक एक घर में किट 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 लगी पड़ी है, वे किट किट तब खलास होगी जब तू एक निश्चय में होगा और कहेगा कि कोई बात नई नहीं है, कोई भी बुरी नहीं है। इतना तो रोज़ सुनते हो, बुरा जो देखण में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा मैंने अपना तो फिर मुझसे बुरा न होए। जब भी कोई तेरे को बुराई दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि तेरे भीतर बुराई है। आपको जब भी कोई पसंद नापसंद के बीच में आके रुकते हो, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छी लगती है, तो अच्छी और न अच्छी के बीच में तुम रुकते हो तो आत्मा का निश्चय नहीं है। न फिर अच्छी बुरी के बीच में रुको, न देर और सवेर के बीच में रुको। जहाँ भी तुम किसी द्वंद्व में रुक जाते हो तो अटकना ही महापाप है। अटको नहीं, झटक के चलते जाओ। अटको इससे तो ये अच्छा है कि झटको और आगे चलो, झटको और आगे चलो। अटकने से झटका दो, झटका दो, खुद को भी झटका दो। अरे मैं क्यों ऐसा रोज़ सोचता हूँ, बड़ी मैंने ऐसा सोचा, बड़ी मैंने ऐसा सोचा, तो एक दिन तू तेरे कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी तू कंट्रोल में आना ही नहीं चाहता है तो फिर वे बात और है। वे तो संसार का मनुष्य है जो कंट्रोल जानता ही नहीं है, कंट्रोल सोचता ही नहीं है, कंट्रोल में करना उसकी इच्छा ही नहीं है, तो वे फिर तो संसारी मनुष्य हुआ, फिर तो गुरु के काम का नहीं है। गुरु के घर में आके फिर तुम खुद को देखो। पाण मंझ पाण पस, ॿियो तू दर्शन बंद कर। दर्शन बंद करो दूसरे का। जो भी कोई दृश्य तेरे को डिस्टर्ब करता है, माना तू आत्मा के निश्चय में नहीं है, तभी कोई भी दृश्य आपको डिस्टर्ब करता है। तो रात चलते भी कोई भी दृश्य देखेगा, उधर भी तू डिस्टर्ब होता है। फिर घर में भी कोई दृश्य देखता है, डिस्टर्ब होता है। सत्संग में भी कोई दृश्य देखेगा, डिस्टर्ब होगा। ऑफिस में, फैक्ट्री में भी किसी नौकर का, किसी सेवादारी का भी कोई दृश्य देखता है तो तू डिस्टर्ब होता है। तो मतलब डिस्टर्ब तो तेरा पीछा नहीं छोड़ता है ना। तो वह का करे करनी जो तेरा डिस्टर्ब तेरा पीछा छोड़ दे।
डिस्टर्ब तेरे पीछे पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है। अभी इसको इस बात पर डिस्टर्ब करता हूँ, अभी इस बात पर करता हूँ। ऐसे डिस्टर्ब जीत जाता है तो हार जाता है। सबसे जीता तू दिखाई देता है, तू सबसे जीत गया, पर सबसे तू हारा हुआ ही बैठा है, हारा हुआ तू बच्चा है। ऐसे अपनी हार न मानो, आत्मा का निश्चय करो। अपने इंद्रियों में भी देखो कि मैं कौन हूँ। अपने मन में अंदर भेजो अपनी दृष्टि को, देखो मैं कौन हूँ। जब तक तेरी दोष दृष्टि जाएगी नहीं, तब तक तू प्योर नहीं होगा। आज की बात मेरी गांठ बांध लो कि प्योरिटी को प्यार करना है। किसको करना है? प्योरिटी को करना है। जब तक ज्ञान सुन के तू प्योर नहीं बना तो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है ज्ञान का। प्योर बनो, प्योरिटी तेरा पीछा करे। इधर तो तेरा विक्षेप तेरा पीछा करता है, पर मैं कहता हूँ जब तू इतना आत्मा का निश्चय करेगा तो प्योरिटी तेरा पीछा करेगी। भाई इस मंच को प्योर करके रहो। कुछ भी दुख दूँ, कुछ भी तकलीफ़ दूँ, कुछ भी इसको क्या भी करूँ, लेकिन मैं प्योरिटी इसका पीछा करूँ। प्योर तू होता जाएगा, पर तू शौक़ तो रख ना। संकल्प तेरा प्रकृति काम करेगी, संकल्प तेरा कुदरत तेरी हुए ऐसे ही चलेगी जैसे तेरा संकल्प है। पर तू पहले अपने अंदर देख तो तू संकल्प कौन सा करता है, कौन सा करता है। तू संकल्प करता है तो चलता है ना, फिर क्या हुआ? ऐसा थोड़ा ही है हरबरू भी, ऐसा थोड़ा ही है। तो चलाओ चलाओ, दुख तू भोगेगा, सुख तू भोगेगा। सुख का भी कीड़ा बनेगा, दुख का भी कीड़ा बनेगा। मान अपमान तू सहन करेगा, पर जे तू अपनी प्योरिटी को प्यार करेगा तो तेरे को कुछ तूफान टच न होगा। आए न अपमान तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? किसका अपमान होता भी है तो उसके अंदर की प्योरिटी वो सामने दिखाई देती है। 4 लोग अपमान करेंगे तो 14 लोग बड़ी मान करेंगे, तो तेरा अपमान तो होगा ही नहीं ना। जे 4 ने अपमान किया और 14 ने बड़ी फिर मान किया, प्यार किया, तो वे माइनस प्लस क्या हुई? तुम 4 में बड़ी अटक जाते हो। 4 लोगों ने मेरा अपमान किया, 4 लोगों ने मेरा ये किया, देखा नहीं उसने ऐसा कैसे बोला। अरे 100 लोग तेरे लिए अच्छा बोलते हैं तो वे भी तो देखो न, तो उधर ही अटक जाता है। तभी मैं बोलता हूँ खाली इतना तो ज्ञान लो जो कोई बात में तुम अटको नहीं, अटक जाते हो। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, इसके बीच में भी कोई एक प्रेम की गली जाती है। तुम क्यों सोचते हो? दूसरे के ऊपर अपनी पसंदी थोपते हो, दूसरे के ऊपर अपनी नापसंदी थोपते हो। घर घर की किटकिट यही है, घर घर की किटकिट यही है कि तुम दूसरे के ऊपर अपनी पसंदी और नापसंदी थोपते हो। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ, मैं नहीं हूँ। तो तू जान, तेरा काम जाने ना, तू दूसरे के ऊपर क्यों थोपता है? उसको भी तो जीने दो, उसको भी तो हवा खाने दो संसार की। वह भी अपना अनुभव तो करे, फिर बोले हाँ हाँ तो को जो ना पसंद है ना, मेरे को भी ना पसंद है, तो अलग बात है। बाकी तू थोपता क्यों है किसको? रिलैक्स हो जाओ तो दूसरे को भी रिलैक्स करो। आत्मा के निश्चय में तू भी रिलैक्स में, सामने वाले भी रिलैक्स में। बाकी देह अध्यास में तू भी जलता रहेगा और दूसरे भी जलते रहेंगे। कहीं न पायो ठौर, 4 खान में तू ब्रह्म तो है ही है ना। ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा। पर तेरे को मन की शांति नहीं मिलती है क्योंकि तू आत्मा का निश्चय नहीं करता है। वे गुरु के वचनों से अपनी आत्मा का निश्चय करो। करके तो देखो कितनी आनंद आती है, कितना रिलैक्स होता है। करके तो देखो, इस सुख के जितना और कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। आत्मा के आनंद का सुख, उसके आगे किसी आनंद की कोई तुलना नहीं है, किसी सुख की कोई वे उसके साथ कंपैरिजन नहीं है। तुम वे लो तो सही, बड़ी से बड़ी चीज़ तेरे को मिल रही है, पर तू छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में तू अटक जाता है और लटक जाता है। तो ये कहाँ की तेरी समझ है? और तू ऊपर से बोलेगा मैं समझदार हूँ, मैं तेरे कीड़े बुद्धि के रोज़ निकाल के तेरे हाथ में देता हूँ। पहले तू कितना ना समझ है तू देख, कितना ना समझ है तू देख। मेरे को तू बता नहीं, पर मेरे सत्संग से जो गुरु की वाणी दी हुई है उसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता हूँ। तो वे मेरा वचन सुन के तू अपने में ही तू सोचेगा कि मैं कितना महामूर्ख हूँ या कितना मैं समझदार हूँ।
अपना सर्टिफिकेट अपने को ही दो और बड़ी खुद को ही तुम बना दो। मेरे को कुछ मत बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर टाइम किसके पास है? किसके पास भी नहीं है। थोड़ी देरी तो सत्संग होता है, कौन तेरी रोज़ रोज़ की बातें सुने। फिर भी कभी कभी मैं बोलता हूँ, मैं भले चुप रहूँ, तुमको बोलने का मौका दूँ, ताकि कभी तेरे अंदर कोई चीज़ जमा हो गई है तो तुम फिर भी निकालो। ये भी मौका तेरे पास होना चाहिए। नहीं तो ज्ञान सुन के वहीं जाके चिंतन करो भगवान का, मनन करो भगवान का, निध्यासन सब हो जाएगा। ये तेरी रूट होनी चाहिए, इस राह पर चलो। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी ही राहों पे चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाए, कोई धोखा नहीं खाएगा ऐसा नहीं है, सब धोखा खाएगा। जो आत्मा का निश्चय नहीं करेगा वो धोखा खाएगा। और मेन बात तो ये है, जो सत्संग में आके आत्मा का निश्चय नहीं करेगा उसको तो बड़ा धोखा होगा। इसीलिए तुम अपनी रूट बनाओ, अपनी राहें बनाओ, गुरु के नक्श कदमन पर चलो और अपने अंदर प्योरिटी को परखो। बाकी क्या तेरे में अंदर कमी है उसको जल्दी जल्दी कमी को निकालो ना। तेरा बच्चा जल्दी जल्दी नहीं लिखता है तो तेरे को तकलीफ़ होती है। फास्ट कर, स्पीड बना। पेपर कैसे पूरा करेगा उसको तू ये संदेश देता है, ये तू शिक्षा देता है, उधर से भी लेके आता है, इधर तू भी देता है। और तू खुद कितना स्लो है, एक गलती बनाने में तेरे को अलाए कितने साल लग जाते हैं। मेरी तो तेरे से हाथ जोड़ है, तुम बताओ मैं एक गलती का कितना जल्दी खुलासा किया, कितना जल्दी वो गलती मानी और कितना जल्दी ये आगे से नहीं किया। बड़ी तू आगे से गलती करता है तो मना तूने समझा ही नहीं, गलती को पकड़ा ही नहीं। तू बोलता है हाँ पहले तो ऐसा होता था ना, अभी ऐसा होता है। ये नहीं बोलो डू और डाई। भगवान ने कहा डू और डाई, बोलो करेंगे या मरेंगे। तो करना है तो मरना है, तो मरना थोड़ी है। तो इसको तो हिसाब अच्छा है ना, करो ना, तुम करो। बोलो ये अभी मेरे से नहीं होगा, ये गलती कभी नहीं होगी मेरे से। जो इतना जोश रखता है, जो इतना होश संभालता है, वो इसका ये मैदान है। जो जोश और होश दोनों को संभाल के इधर रखता है उसका ये मैदान है। बाकी तो ऐसे तो कोई ये ब्रह्म ज्ञान तो नहीं उठा सकता है। तुम दूर से थोड़ी शांति लो वही अच्छा है, ज़्यादा की इच्छा न करो वही अच्छा है। अब आपको क्या सुनाना है, बोलो जल्दी। सब शांत हो, कहना कुछ सुनाना है। रिंकू कुछ सुनाना है और बोलो। भगवान आपके वचन सुन के ऐसे ताकत आती है कि प्योरिटी में ही चलना है, बहसबाजी नहीं करनी है, उसमें ही एनर्जी जाती है। समेट लो ना थोड़ा अपने को। जो ज़्यादा किस बात में वे वापसी आनी नहीं है तो तुम रोज़ वापसी सोच के अपना दिमाग ख़राब करो, तो इसमें क्या फ़ायदा। और आपने कहा ना कि जो ये ज्ञान सुन के और वो उसमें नहीं चलता है तो उसको बड़ा धोखा मिलेगा। हाँ, तो अपने को संभालना है कि ज्ञान में तो आए हैं पर टाइम वेस्ट नहीं करें, एक एक बात पे चलें। वही टाइम वेस्ट नहीं करो। मुंह खटे हुआ है, मैंने जीता है, अपने गुरु के साथ रह के भी जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट नहीं किया है। आज भी आप देखते हो वेस्ट करता हूँ वेस्ट, आपको मालूम है वेस्ट करता हूँ। जो मेरे आगे पीछे रहते हैं वो देखो, मैंने कभी टाइम वेस्ट किया है? मालूम है दिमा भगवान, आप कैसे टाइम खींच के सब जगह जैसे फिट हो जाते हो, चाहे सत्संग का हो, अपना आपका पर्सनल जो भी हो या संगत का हो, लेकिन आप बराबर कर देते हो, परफेक्ट हो जाते हो। टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका, एक सेकंड नहीं होता है। मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। मेरे को अंदर में, तेरे को गुस्सा आता है ना, मेरे को और गुस्सा आता है। तू जितना गुस्सा करता है ना उससे कई गुना ज़्यादा मेरा गुस्सा होता है जो मेरा कोई टाइम वेस्ट करता है। मेरा टाइम की मेरी चोरी मत करो। करते हो अभी भी, फिर मैं पकड़ता हूँ, फिर तुम करते हो, फिर मैं पकड़ता हूँ, फिर तुम करते हो। भारी पड़ जाता है। तेरे से बात करना ही मेरे से भारी पड़ता है। कॉमन सेंस तो टकेगा नहीं है, मनुष्य को टकेगा भी नहीं है। तुम भले कितनी भी पढ़ाई करके आए हो, मैं तेरे को साबित करके देता हूँ कॉमन सेंस तेरे पास है ही नहीं। जो ज़रूरी है, कॉमन सेंस के सिवाय तेरे को शांति मिलने वाली नहीं है। मैं अभी किसी से बात भी करूं तो जो बात जहाँ से शुरू हुई
तो उसी रूट में वही बात, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक तुम आगे बढ़ाओ ना। ये तव्हांजे मन जी एकाग्रता मां जल्दी पकड़े वठंदी आहियां। भाई तव्हां केतिरा एकाग्र आहियो, तू बोलेगा ना मैं एकाग्रता में हूँ, मैं थोड़ी मानूंगा। मैं तेरे को बिठा के तेरे से बात करता हूँ जब भी, तो मेरे को मालूम है तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जाए। मैं तो अंदर हैरान होता हूँ, भाई बात शुरू कौन सी हुई, किसकी हुई, अब टॉपिक कौन सा था, आगे बढ़ना है किस बात में। और ये बीच में इधर से जैसे पेड़ को देखते हो ना, वण डांडी उतार निकती, डांडी उतार निकती, डांडी उतार निकती। तेरे बातों का सिलसिला भी कुछ ऐसा ही है। मैं तो थक जाता हूँ, बोलता सच हूँ, मैं क्या करूँ, सच बोलने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तेरे बातों से भी मैं थक जाता हूँ। पेड़ के तरह तुम हो, पेड़ के तरह। अरे एक शाखा निकती, एक धारा बही तो उस धारा को फुल स्टॉप दो, फिर तुम दूसरी करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो। पर मगज़ तव्हांखे हुजे त न मगज़ तो है ही नहीं। मगज़ का तो डेवाला है। डेवाला माना डेवालो ही अथव। अब एक बात जहाँ से निकली तूने वरी दूसरी शाखा दे दी, उसमें ऐसे लकीर लगा दी, वरी दूसरी दी, वरी तीसरी दी, वरी तीसरी दी, चौथी दी। ऐसे इसी तरह तेरी लंबी बातें होती है। इसी तरह मेरी शॉर्ट में क्यों होती है, क्योंकि मैं दिल दिमाग को जगह पर रखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ भाई मैंने कौन सी बात शुरू की, टॉपिक कौन सा था, एंड कहाँ करनी है, उसको खड़ा कहाँ करना है। ये दो बातें सोच के मैं सीधी लकीर खींच के उसको शुरू भी करता हूँ, स्टॉप भी करता हूँ। और तू है कि धारा इधर से दी, धारा इधर, डिज़ाइन बनाते हो बातों के भी, डिज़ाइन ड्राइंग बनाते हो। क्या करते हो तुम सोचो। ड्राइंग बनाते हो, इधर से ऐसे वक्र लगाया, इधर से ऐसे किया, इधर से पत्ता बनाया, इधर से गुल बनाया, इधर से ये बनाया। तेरे बातों का सिलसिला भी ऐसे ही है, इसीलिए तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैं जो तेरे को बात बोलता हूँ उसका थोड़ा ध्यान करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। ये सबकी बातें हैं, सबकी। दो छोटे बच्चे हैं वे भी ऐसा ही करते हैं, दो बड़े हैं वे भी ऐसा ही करते हैं। जवान है तो जवानी की जोश में चलता है, तो जोश है, पर ये होश नहीं है तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। जिस बात में तेरा कोई कंसर्न नहीं है उस बात को लेके तुम हंगामा भी कभी मचाते हो, तो वे हंगामे का भी तेरा क्या मतलब है। तेरा किस बात में कंसर्न नहीं है। घर में कितने भी लोग हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको सौंप दो, जिसका जो है उसको सौंप दो। तुम अपने आप में रहो तो हंगामा तेरे से कभी होगा नहीं, ज़्यादा बात होगी नहीं, लंबी बात होगी नहीं, डिज़ाइन वाली बात तेरी वे तो होगी नहीं। और फिर तेरा टाइम कहाँ वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। तू अपने अंदर ज़रूर आ जा, फिर खुद ही के बदले तू खुदा को पा जा। अपने अंदर जा, फिर तू देख मैं किधर 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 टाइम वेस्ट करता हूँ। मेरे को 2 मिनट से ज़्यादा काम 2 मिनट का है तो तुम 2 मिनट बात करो ना। फिर 2 मिनट से ज़्यादा तू 10 मिनट क्यों करता है, 5 मिनट क्यों करता है। इतनी संभाल संसार के लोगों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतनी संभाल जे तू जिज्ञासु बनता है तो जिज्ञासु को तो ज़रूर करनी चाहिए। हमने वे काम किया है, हमने वे काम किया, हमने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया है, किया ही नहीं है। हाँ बोलो, तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त न खाली मुंहिंजी ॻाल्हि मुंहिंजी ही आहे, समझ में आ रही है बात मेरी कि किस प्रकार आपका टाइम वेस्ट होता है। जो बात तेरे पल्ले पड़नी नहीं है उस बात का घड़ी 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 चिंतन करना, उस बात को रोज़ निकालना, उस बात के ऊपर फिर डिस्कस करना, तो ये क्या होगा, आपके हाथ में क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आएगा। दुख ही आएगा, दर्द ही आएगा, पीड़ा ही आएगी। अब मेरे को मालूम है ये बच्चा ये काम नहीं कर सकता है, तुम उसको घड़ी घड़ी बोलोगे ये काम करना, ये काम करना, वो काम मालूम वो बोले भले मैं करूँगा, पर तेरी जजमेंट क्या कहती है। मेरी जजमेंट है ये नहीं कर सकता है, तो बस मैं दिल से ये शांत कर दूँ भाई ये नहीं हो सकता है, चाहे मैं इसको भी परेशान क्यों करूँ, खुद को भी क्यों करूँ। तो तुम घर गृहस्थ में ये करो ना, घर गृहस्थ में यही करो कि देखो ये इसका स्वभाव जैसा ही है तैसा ही है। अब जो इतना मैर करेगा खुद के ऊपर तो उसके ऊपर अच्छा ही होगा उसका, तो तेरे को भी कभी नसीब से बड़ी अच्छाई मिल जाएगी। नहीं तो तुम कैच करो ना भाई ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। बस जे वो नहीं चेंज हो सकता है तो तुम खुद को ही चेंज करो ना, खुद को ही चेंज करो। उसको बोलना ही कम कर दो, छोड़ दो बोलना, उसके हिस्से का काम छोड़ दो। इससे तो अच्छा ये है उसके हिस्से का वे बात ही छोड़ दो तो भी ठीक है, पर तू अपना टाइम वेस्ट नहीं कर।
टाइम वेस्ट मत करो तो तेरी एनर्जी जो बचेगी वो तेरी तंदुरुस्ती को भी लगेगी, तेरा दिल और तेरा दिमाग ठंडा रहेगा। नहीं तो आज के समाज में आप देखो कितनी तकलीफ़ चल रही है, खाली दिमाग 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 की, सारे लोगों का दिमाग ऐसे लगा पर है। आप बोलो, किसी ने बोला, जो कोई नहीं बोलता है ऐसे गुमसुम रहता है वह भी डिप्रेशन है। जो कोई ज़्यादा बड़बड़ 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 करता है मना वह भी एक किस्म का डिप्रेशन है। तो तू क्या करेगा, ज़्यादा किसकी गलतियां देखेगा और फिर बड़बड़ तू ही करेगा तो वह तो नहीं गया डिप्रेशन में, जाएगा तो तू ना, ये नहीं करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, अरे मालूम है ना तेरे को ये ऐसा करता है, फिर छोड़ दो ना, छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से तो अच्छा है थोड़ा रिलैक्स रहो, टाइम वेस्ट मत करो, रिलैक्स रहो, ठंडे होके रहो। हाँ और बोलो। दीमा भगवान, ये बात सही है कि कोढ़ की जो बीमारी है, भैंस की जो बीमारी है वो कोढ़ से भी घातक है। समझो मुझे गारा जो घंटे बदी वञो पंहिंजे पंहिंजे रुमाल में, यानी बहस करते तो बनी बात भी बिगड़ती है और शांत रहते तो बिगड़ी बात भी बन जाती है। हाँ, एक बहस मत करो। और एक घर गृहस्थ में अगर घर को ठंडा रखना है, घर को ठंडा जितना भी रहे, पर तेरे को खुद को घर में ठंडा रखना है तो कम से कम दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करो, उसमें इंटरफेयर नहीं करो, उससे भी तेरे को बहुत शांति मिलेगी। दूसरा जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम जाने। तेरे हर एक को, भले कोई झूपड़ी वाला भी है, हर एक को अपना कोना तो होगा ना, अपने कोने में मस्त रहो ना, अपने शांति में रहो, अपने कोने में रहो, अपने उसमें रहो, अपनी रूटीन में रहो, अच्छे काम में रहो, अच्छी भलाई में रहो। समझ में आती है बात? तो कभी तू डिस्टर्ब होगा भी नहीं और करेगा भी नहीं किसी को। हाँ यो बोलो, बस बोलूँ मंत्र, किसको कुछ बोलना है तो बोलो। दिमागन आपके साथ चलना भी है और पता है कि आपके साथ चलेंगे तो जोश और रोश दोनों होना चाहिए, पर कभी कभी ऐसे फील होता है कि जोश और रोश रखते रखते थोड़ा थक जाते हैं, तो क्यों होता है ऐसे? क्यों थक जाते हैं? तो वो भी सुबह है ना, थको तो बड़ी विश्राम की ज़रूरत है ना, इसमें क्या है? तू मेरा इतना फास्ट सुनता है, फास्ट खाता है अंदर में, फिर कभी थक भी तो जाएगा ना। वो गाय भी इतना जल्दी जल्दी खा के फिर किधर कोने में जाके बैठती है, उसको भी विश्राम की ज़रूरत पड़ती है कि जो अंदर फास्ट फास्ट लिया अभी उसको चबा चबा के खून बनाओ, फिर तेरे को दूध भी देती है। तो क्या इतना हक तो आप लोगों का नहीं है क्या बच्चों का? तो फिर क्या मैं इतना तेरे को फास्ट 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 सब बेचता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, तो थोड़ा तो थकेगा, थोड़ा विश्राम करेगा ना। जिज्ञासु के लिए विश्राम भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है, अपने साथ कभी अकेले बैठो वो भी ज़रूरी है। सारे दिन कहीं माथापची नहीं करो, जो तेरा काम है वो करके थोड़ा अकेला भी बैठो, थोड़ा मनोरंजन भी करो, थोड़ा प्रेम भी करो, काम भी करो, सत्संग भी सुनो, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है, शांति में बैठना भी ज़रूरी है। जैसे गाय माता शांति में बैठती है ना, फिर घास को ऐसे निकाल के वही खाती है, वही निकालती है, वही चबा के खाती है, इस तरह ज़रूरी है। इतना भी हर बार ऐसे नहीं करो तो सारा दिन खाली हंसी खुशी में जाए, मनोरंजन। जिज्ञासु हो तो तुम संसारी मनुष्य हो तो तुम जानो, भले मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, पर जो कोई बोले कि मैं जिज्ञासु भी हूँ, आपका बच्चा भी हूँ, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? वो ऑलराउंड होके चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा वो, समझे? ठीक थी चवांस ना, कहीं गलत ही चवांस, बुद्धि वाला हुजा, ठीक बोल रही हूँ? वचना पे सारे दिन खाली मनोरंजन सोचे क्या भाई बस मनोरंजन कराने का है, ये भी तो नहीं। आपके वचनों में बहुत गहराई है, बहुत बैलेंस मिल जाता है, सब कैच करना है बस। हाँ, हर बात में राज है, हर बात में गहराई है। सुठो, बस और किसी को कोई सवाल करना है? बोलो, सारे चुप हो, जाओ सुंदर। संसार में किसी से बहसबाजी करते तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपकी बातें जो हमें चाहिए, आपसे अगर बहसबाजी करते तो कुछ भी मिल जाता है।
कोई ना कोई हल निकल ही जाता है। आपकी बातें तभी अंदर जाती है जब हम प्योरिटी बनते हैं। हाँ, बहसबाजी से कुछ मिलेगा तो नहीं, वो तो मेरे को गारंटी है, पर दूसरी बात क्या होती है, कुछ जाएगा तेरे भीतर से, शक्ति, तेरी ताकत। जो बहस करता है उसकी भी ताकत जाती है, जो बहस सुनता है उसकी भी ताकत जाती है, दोनों तरफ से ताकत जाती है। संभालो अपने को। ॾई वठी जिंद छॾायो, पर बहस में पंहिंजी ज़िंदगी न वञायो। बहस करण ये क्या है? जाने दो ना, तेरे को कोई कुछ मांगता है तो वो दे के जान छुड़ाओ, पर बहस न करो। ज़िंदगी अपनी बहस में नहीं रखो कि वो 8-10 दिन में वरी बहस करे, वरी 15 दिन में वरी बहस करे, वरी महीने में वरी बहस करे। बोलो तेरा मेरा ये है ना, बस अब जो भी है तू बोल, क्या देना है क्या लेना है, लेकिन मेरे को ये परेशान मत कर। हाँ राम, भगवान जीवन में जीना है तो सत्संग जरूरी है, नहीं सत्संग के बाद अधूरे है, जी नहीं सकते थे। जी नहीं सकते। हाँ, और हाँ, सत्संग की सीढ़ी काम कर रही है, वो तो है ना। जी भगवान, आपके वचनों के कारण जो अनवांटेड ख्याल कट जाते हैं, जो ज़रूरत के ख्याल समय पर आते हैं, उसके कारण ही हमारे समय में भी बरकत हो जाती है। समय में बरकत पड़ जाएगी, निभाना निपटाना सब हो जाता है। ठीक है, फिर से किसको बोलना है? नहीं, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोलो। पंहिंजे गुरु जा गीत मां गाया नची नची, सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में, सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। मिला जो सतगुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे, सुख की ये शहनाई तेरे द्वारे पे चलती है, सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे, सुख की ये शहनाई तेरे द्वारे पे चलती है, सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे जो आ जाए, जमाने की खुशी पाए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ, निहाल हो गए। बिठाया चरणों में, सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबां से
किससे तेरी उपमा, ये दिल गाए हरदम ही जुबां से कहीं नगमा। मुझे हरदम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत तेरी लगन। सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत तेरी लगन। सच्ची युक्ति इशारे तेरे, सच्ची मुक्ति तेरी शरण में। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन के मैं रह जाऊं। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन के मैं रह जाऊं। मेरे दिल में बसो ऐसे कि सब में तुझको ही पाऊं। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सतगुरु